नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्न संख्या 3 का का से। इसके पहले सवाल नंबर 2 तक पूरा का पूरा बता चुके हैं। तो चलिए हल करते हैं 3 का और देखते हैं 3 का जो सवाल है वो क्या कह रहा है। कह रहा है देखो सभी खंड कीजिए, ठीक। और 3 का है, कह रहा है भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। संख्याएं कौन है? 96 और 404। तो इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 96 को ऐसे लिखा। अब 96 के अभाज्य गुणनखंड का है ना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसको 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 4 बार कटा, यानी काटने का मतलब भाग होता है। अब एक बचा इधर, एक इधर आ गए तो हो गए 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से संख्या सम संख्या ना, 2 से कट जाएगी तो 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगी 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 2 से फिर कटेंगे 2 छंग 12, 2 से फिर कटेगी 2 तियाँ 6। ये होगा। अब अगली संख्या कौन है? 404। तो 404 को भी हम काट लेंगे। ये भी सम संख्या इकाई का अंक, तो 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगी 2 एकम 2, 0 1। अब 101 ये एक अभाज्य संख्या होती है, ये किसी से नहीं कटेगी। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो यहीं तक कटेगी संख्या, ये हो गया। अब हम लिखेंगे 96। 96 बराबर क्या है? जितने गुणनखंड बने वो सब गुणनखंड, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या 5 बार है? 5 बार लिख लिया। और देखो 404 के क्या गुणनखंड बने? 404 बराबर आया 2 गुणा 2 गुणा, ये 101 कटा नहीं, तो 101 को हम 1 से ही दिखा सकते हैं काट करके ऐसे, ठीक है। तो 1 आएगा। इसको 3 से नहीं कटा तो 3 से ही काट करके दिखा सकते हैं 1, ठीक है। लेकिन वहीं छोड़ से देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये 101 आ गया, ठीक है। अब इनका गुणा हमें कुछ नहीं कराना, गुणा कराएं तो यही चीज़ आ जाएगी। अब HCF का है, HCF। तो HCF बराबर क्या होता है ये देखिए। HCF बराबर होता है वो जो सब में मिले। सब में मिलने का मतलब जैसे ये कितना है? 2 है, 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो 2 तो आ जाएगा। और फिर 2 है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो गुणा 2। या ये ध्यान रखो, जो 2 सब में मिले और कम बार मिले वो चीज़ लिखी जाती है HCF में। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। HCF कितना आ गया? 4। और LCM में क्या होता है? LCM बराबर हो जाएगा जो सब में मिले और ना भी मिले, सब लिखा लेकिन ज़्यादा बार लिखा जाएगा। तो ज़्यादा बार इसमें क्या है? 2 है, कितने बार? 5 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। जो सब ज़्यादा बार हो वो लिखेंगे, और जो ना भी मिल रहा हो वो भी लिख लेते हैं। यानी ना मिल कौन नहीं रहा? 101, तो 101 भी लिख लिया। अब इन सब का हम करा देंगे गुणा। तो गुणा आएगा इनका 96 96, ठीक है। हमने गुणा करा रखा है, तो 96 96। तो हमसे क्या पूछा गया था? HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये HCF आ गया ये हमारा 4, और LCM आ गया ये, और यही सवाल के आंसर हो गए, ठीक है। ऐसा ये सवाल समझ में आया होगा। तो अगला नंबर देखते हैं। अगला सवाल है 3 का खा। कह रहा के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के x प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12k प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी यहाँ पर हमें विशेष रूप से के का मान ही ज्ञात करना है। तो ये के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों जो समीकरण उनको लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों समीकरण लिख लिए। समीकरण लिखने के बाद हमसे क्या कहा है? के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जब भी के का मान ज्ञात करना हो या किसी भी चीज़ का मान ज्ञात करना हो और 2 समीकरण दिए हो, तो हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालने पड़ेंगे। तो A1 B1 C1 के मान कैसे निकलेंगे? तो देखो पहले समीकरण में देखेंगे, पहले समीकरण के जो मान होंगे वो होंगे A1 B1 C1, ठीक है। तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक होगा उसको लिखते हैं A1। तो A1 बराबर के कामा फिर B1 में y का गुणांक जो होता है उसको लिखते हैं B1, यानी आ जाएगा 3। फिर अचर पद को लिखते हैं C1,
ठीक है, तो C1 बराबर आ जाएगा -k-3। ठीक है, माइनस को ऐसे करके ही लिखेंगे। अब ए टू दूसरे समीकरण में जो x का मान होगा 12k है ना, यहाँ पर 12kx है। ठीक, x का गुणांक कितना है 12k, ये देख सकते हैं 12k है ना, कामा b2 बराबर k, और तब C2 बराबर आएगा, ये माइनस है तो माइनस चिन्ह लिखा जाता है, माइनस का k। ये हो गया। अब देखो सवाल में क्या कहा है, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, चूंकि समीकरण निकाय के, ये समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, इसलिए जब अनेक हल होते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, हमारी कंडीशन ये बनती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये कंडीशन होती है। तो अब इसी में हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो A1 का मान कितना है k, और A2 का है 12/k, है ना। A1/A2 एक बार केवल 12x है, और इधर हमने k लिख दिया था। ठीक है ये चीज़ गलत हो गई भाई, केवल 12 है तो ठीक, तो 12 रहेगा बराबर B1 का मान कितना है 3, और B2 का k बराबर C1 का मान कितना है, ये -3, या इधर देख सकते हैं -k-3 बटे ये माइनस का k। अब देखो माइनस माइनस ये तो कट गए, अब इनका चाहे इन दोनों को बराबर हो चाहे इन दोनों को, ठीक है, चाहे इसको करा लो, किसी को बराबर करा सकते हैं। तो हम ये पहले दोनों पद को ही बराबर करा ले रहे हैं। पहले दोनों पदों को बराबर कराने के लिए क्या करते हैं, तो k/12 बराबर 3/k। ठीक है, तो k का इधर गुणा करा दो, इसका इधर, तो k का इधर जब कराएंगे तो आ जाएगा k² बराबर 12 का इधर होगा 36, तो k² बराबर 36 आ गया। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 36। वैसे हम प्लस चलो k² बराबर 36 लिख लिया, तो k बराबर इसका वर्गमूल ले लो तो 6 वर्गमूल होगा, प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन हम डायरेक्टली केवल k लिखे दे रहे 6। एक नंबर का सवाल है, कोई अंक कटेगा नहीं, तो केवल 6 लिख सकते हैं, और यही हो गया इसका आंसर। अब देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 का गा। 3 का गा क्या कहता है, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। अब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज कह दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक, इस तरीके का, और कौन सा कोण इसका समकोण है, कहा है जिसका कोण C समकोण है, तो इसको C नाम दे देते हैं, और ये समकोण है तो इसको A कर देते हैं, इसको B। ठीक, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको हम बराबर भी दर्शा देते हैं कि ये और ये बराबर है। तो अब हमें क्या सिद्ध क्या करना है, AB² बराबर 2AC²। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें लिख लेंगे, दिया है, क्योंकि ज्योमेट्री से सवाल है तो दिया है लिखना बहुत ज़रूरी होता है। दिया है, क्या दिया है, ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अब और क्या कहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है। ठीक, तो अब
तो सिद्ध कीजिए भाई सी समकोण है, तो कौन सी भुजा, ये और ये तो बराबर हो सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए नहीं ए सी, ये ए सी बराबर बी सी होगा, ये दे दिया है। वह कोण सी बराबर समकोण है, यानी 90 अंश हो जाएगा। ये हो गया इतना। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं हल। अब जो सिद्ध करना है, जो करना है वो हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है हमें, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। अब करते हैं हल। ठीक, तो अगली हेडिंग अब डाल रहे हैं ये हल, ये हेडिंग है। ठीक है, इसके या उपपत्ति भी हम डाल सकते थे। खैर हमने हल डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये एक हमारा है त्रिभुज ए बी सी, तो ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब देखो कर्ण इसमें कौन सी भुजा होगी, कर्ण होगी ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी का वर्ग बराबर लंब कौन सी भुजा होगी, देखो कर्ण यानी लंब जहाँ 90 का कोण बना, तो ये ए सी लंब होगी, तो ए सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी स्क्वायर। अब देखो चूंकि ए सी और बी सी क्या है, ये बराबर है, तो ये चीज़ हम दिखा सकते हैं, चूंकि ए सी बराबर बी सी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर बराबर ए सी, हमें प्रूफ क्या ए सी करना है, तो बी सी के स्थान पर ए सी रख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी चलो एक बार लिख गया तो लिख जाने दो, तो ए सी यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी बराबर, जब ए सी बराबर बी सी है तो ए सी स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर एक एक टू ए सी, और यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है घ नंबर, वो क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई उसी के अकॉर्डिंग एक चित्र बना लिया। क्या कहा था, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर, एक हमने बेलन बना लिया। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है ये सब। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी ये बाहर वाला इसमें, ठीक है, कहीं भी पृष्ठ की बात आ जाए वो क्या होता है, क्षेत्रफल ही होता है, तो ये ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, हमें आधार की त्रिज्या कितनी दे रखे हैं, तो ये लिखेंगे भी। ठीक है, आधार की त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं, बराबर दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, और फिर क्या है कह रहा है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई को h लिखते हैं, h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो याद क्या करना, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ पूछा है तो इसी का सूत्र लगा दो, तो सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर
2πr/h, ये सूत्र होता है। बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर दो। 2 × पाई का मान कभी भी अगर 14 वगैरह आ रहा है, 7 यानी जो कि 7 से विभाजित हो, तो पाई का मान 22/7 जरूर रखिए। ठीक, 22/7, और जब तक ना कहे तो 22/7 ही हमें रखना होता है। इंटू आर, आर कितना है 4, इंटू एच कितना है 14, तो 7 × 7, 7 दूना 14। अब इन सबका हम करा लेंगे गुणा, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 7 का 7, 7 दूना 14, तो हमने करा लिया गुणा। तो 2 दूना 4 या 22 चौक 88, 88 चौको आ जाएंगे ये हमारे 352, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये ही इसका हो गया आंसर। और जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग इकाई होती है, तो इसलिए सेंटीमीटर में मापें दी गई थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4 का 4 का क्या कहता है, कह रहा है दिया गया है HCF आप 306, 657 बराबर 9, तो LCM 306, 657 का मान ज्ञात कीजिए। और ये 2 अंक का सवाल है, यानी चौथा सवाल, तीसरा चौथा 2-2 अंक वाले सवाल होते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हमने लिख लिया इस तरह से। HCF आप 306, 657 बराबर 9, और LCM आप 306, 657 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब बचा हल करने को, कैसे हल करें। तो देखो एक सूत्र होता है, यानी 306 और 657 ये क्या है, ये 2 संख्याएं हैं, ठीक, तो यही लिखेंगे। सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, ये सूत्र होता है। तो इसी में क्या करना है, हमें रख देना है मान। तो 2 संख्याएं कौन होंगी, संख्याएं ये हो जाएंगी 306 गुणा, गुणनफल मतलब गुणा, ठीक है, 657 बराबर HCF ही हमें पता है 9, तो 9 गुणा LCM एज इट इज रख दिया। अब देखो LCM ज्ञात करना है, तो 9 को इसके बटे में भेज दो, तो ये आ जाएगा LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। 9 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखो 9 एकम 9, 9 तिरिक 27, इधर 3 बचे 36 हो गए, 9 चौको 36 आ गया 657 गुणा 34, तो LCM बराबर 34 का इसमें अगर हम गुणा करा दें, तो जो गुणा है वो आ जाएगा हमारा 22,338, ठीक, तो हम लिख सकते हैं 22,338, तो ये इसका हो गया आंसर। अब देखिए अगला सवाल जो है प्रश्न 4 का कह यदि sin 3a बराबर cos a - 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो ये सवाल हल करते हैं। हमें क्या दिए, sin 3a बराबर, तो लिख लो sin 3a बराबर cos a - 26। तो अब a का मान ज्ञात करना है, ये दिमाग में आप रखिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, अब देखो इसको यानी cos a - 26 जो है, इसको यदि बदलें तो ये तो थोड़ा टेढ़ी खीर होगा, ठीक, तो इसको sin 3a को ही 90 - थीटा में बदल लेते हैं। तो देखो सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है cos 90 - थीटा बराबर, ये सूत्र दिखा रहे हैं साइन थीटा, ठीक, तो अगर इसी सूत्र के प्रयोग से देखें तो साइन 3 है, यानी साइन थीटा है कि नहीं है ये, ठीक, तो जब ये साइन थीटा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है,
तो इसी को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कास, देखो 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या है 3a, 3a है। यहाँ से ब्रैकेट हमें लगाना था, ठीक है। कास 90 माइनस थीटा, ये ब्रैकेट ना समझना, ठीक। बराबर कितना है कास a माइनस 26। अब ये कास से ये कास कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 90 माइनस 3 है बराबर a माइनस 26। ए वाले पद एक तरफ कर लो और अचर पद एक तरफ भेज दो, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ए को इधर भेजे लेते हैं, ठीक। तो इधर ये आ जाएगा 90, 26 इधर है तो इधर प्लस का 26 बराबर ए के, और 3 इधर माइनस के तो इधर आ जाएगा प्लस का 3 है। 90 26 116 बराबर इधर से 4a, तो 4 को इसके बटे में भेज दो, तो इधर कितना बचेगा a बचेगा सिंपल सा, तो आ जाएगा 116 बटे 4। 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 यानी 4 दूना 8, और इधर बचे कितने 3, 4 9 36। तो इधर से ए बराबर जो आया उत्तर वो आ गया 29, और यही इसका पूरा का पूरा आंसर हो गया। अगला सवाल, अब 4 का गा जो है वो देखो क्या कह रहा है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बढ़िया सवाल है। हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर जो है क्या है वो खिड़की है, ठीक। और जब सीढ़ी कोई दीवार होगी वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, तो 90 का कोण बनता है। और सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखे हैं, कह रहा है कहाँ गया सवाल, ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई हमें कितनी दे 10 मीटर। कह रहा है टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, ये ऊंचाई हमें दे दी 8 मीटर की ऊंचाई पर एक, ये ऊंचाई हमसे पूछा है, तो नाम दे दो इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो हमसे ये दूरी पूछी है, ठीक है, बी सी। तो हम कह सकते हैं ये अब त्रिभुज कैसा बना, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी है, तो लिख दो ए सी स्क्वायर बराबर लंब क्या है ए बी प्लस आधार है बी सी, और बी सी ज्ञात करना है। तो ए सी का मान 10 है, तो 10 का वर्ग बराबर ए बी 8 है, 8 का वर्ग प्लस बी सी स्क्वायर, 8 को इधर ले आओ तो 10 का वर्ग होता है 100, माइनस 8 का वर्ग इधर ला रहे तो कितना होगा 64 बराबर बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या करो वर्गमूल ले लो, यानी बी सी स्क्वायर बराबर 100 में 64 घटा दो बचेगा 36, तो वर्गमूल ले लो तो बी सी बराबर 6। और प्लस माइनस 6 नहीं लिखा कि सीधे 6 लिखा, ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी माप हो दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, ठीक। तो हम यहीं से कह सकते हैं अतः दीवार से बिंदु की दूरी क्या पूछा था, सीढ़ी के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कह सकते हैं दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर 6। अब ये काहे में है ये देख लेते हैं,
ठिकाने मीटर है ना सभी, तो मीटर, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है ये एक रचना है, रचना का अभी कोई हम इंस्ट्रूमेंट लिए नहीं हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़े किसी अगले भाग में बता देंगे। बाकी ये 5 का नंबर ये हम इस पर बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न संख्या 5 का क्या कहता है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x, ठीक है, का क्या का जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 82 हो, यानी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, इसको हम 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जब योगफल 27 है तो दूसरी संख्या यानी 27 से जो संख्या, जैसे पहले x थी तो x घटा दो तो उतने बचेगा जितना होगा। ठीक, तो 27 माइनस एक्स ये आ गया। अब क्या प्रश्न कह रहा है, गुणनफल 182 हो, यहीं से तो प्रश्न शुरू हो गया, तो हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है जिनका गुणनफल कितना हो 182 हो, तो हम लिख सकते हैं x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना 182। एक्स का अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 27 एक्स माइनस का एक्स में गुणा तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस का है, तो इसको पूरा को इन दोनों को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 182। देखो एक्स को भेज रहे हैं तो आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, 27 को भेजो तो माइनस का 27 एक्स बराबर इधर क्या बचा, जीरो बचेगा। ठीक, जीरो ऐसे लिख लिया। अब इसको हम चाहें तो क्रम से लिख सकते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स प्लस के 182 बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पर का 127 के जो है ना ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 27 आ जाए, 182 करना है तो इनके गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो गुणनखंड 13 14 बनेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बड़ी संख्या कौन है 14, 14 को पहले लिखा 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर जीरो। अच्छा दोनों ही माइनस के लिखे तभी तो 27 होगा, तभी जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से क्या करो एक्स कामन ले लो, तो एक्स कामन ले लेते हैं तो एक्स माइनस के अंदर बचेंगे 14, यहाँ से माइनस 13 कामन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा एक्स माइनस का 14। अच्छा जो चिन्ह यहाँ आएगा वहाँ चिन्ह वही चिन्ह यहाँ भी आएगा, माइनस कामन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल गया बराबर जीरो। तो ये आ गया एक्स माइनस का 14 और ये एक्स माइनस 13 बराबर जीरो, ये हो गया। ठीक, तो अब देखो हम कर लें, यदि एक्स माइनस 14 बराबर जीरो तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 14, ये आ गया। या एक्स माइनस 13 बराबर जीरो करें तो एक्स बराबर कितना आएगा 13, यानी एक्स के दोनों मान आ गए। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चला, अतः क्या पूछा था, जिनका योगफल दो संख्याएं बराबर दो संख्याएं बराबर, पहली संख्या क्या थी एक्स थी, एक्स बराबर अगर हम 14 लें, ठीक है, चलो 13 ले ये लेते हैं, ठीक, कामा 27 माइनस एक्स, यही तो मान लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 27 माइनस 13 तो बराबर 13 कामा 27 में 13 का 14, ये तो बचेगा, तो कैसे भी लिख लेते, कुल मिला करके आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल यहीं तक था, तो ये वीडियो भी यहीं तक था।
आगे के जो सवाल होंगे अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर इसका अगला पार्ट लेकर के जल्दी ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।